यह पेज सेटअप का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे हम किस टाइप के पेपर पर प्रिंट निकालने वाले हैं, हमें कितने पेज का प्रिंट निकालना है, पेज का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, यानी पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कैसे प्रिंट करना है, मार्जिन कितनी रहेगी। तो चलिए प्रैक्टिकल करके समझते हैं आज के पूरे टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे मेथड ओपन कर लेते हैं, चलते हैं पेज लेआउट में। और यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप करने से पहले हमें पेपर का साइज़ सेट करना होता है। अब आप A4 साइज़ में प्रिंट लेना चाहते हैं या लीगल में लेना चाहते हैं, या जिस भी टाइप के पेपर पे आपको प्रिंट निकालना हो उसकी साइज़ आपको यहाँ पे सेट करनी होती है। या आपका कोई मैनुअली पेपर है उस पर आपको प्रिंट करना है तो आप उसकी भी साइज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको साइज़ में जाना है और यहाँ से आप पेपर का साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे A4 लेना है A4 ले सकते हैं, लीगल, लेटर, जो भी आपको लेना हो सारे पेपर साइज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपके हिसाब से पेपर साइज़ यहाँ पे नहीं मिलता तो आपको मोर पेपर साइज़ में जाना है और यहाँ पे अपने पेपर को सही से स्केल से नाप करके कितना सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, कितनी हाइट है, वो आपको यहाँ पे डालनी है। डालने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ A4, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जो A4 पेपर साइज होता है यहाँ पे दिया हुआ है वो US कंट्री के हिसाब से है। अगर इंडिया का A4 नापा जाए तो US के पेपर से थोड़ा सा छोटा होता है, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो उसको आपको सही से नाप करके यहाँ पे उसकी साइज़ मेंशन करनी है, अदरवाइज़ आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करते वक्त थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको स्केल से नाप करके यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ देनी है और इसको कर देना ओके। ओके करने के बाद आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करना है। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर साइज हमने ले ली। पेपर को ओरिएंटेशन में क्या रखना है वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है, हमें किस टाइप के डॉक्यूमेंट को किस टाइप के पेपर में अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर अगला काम आता है मार्जिन, कि हमें अपने पेपर में कितनी मार्जिन रखनी है। जैसे मान लीजिए साइड में यहाँ पे, या ऊपर टॉप में, या नीचे बॉटम में कुछ पहले से प्रिंटेड है हमारे पेपर में, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रिंट ना होके आए, तो उसके लिए हमें मार्जिन सेट करनी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा लेटर पैड है, यहाँ तक कुछ लिखा हुआ है और हमने अपने पेपर में यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप किया है, तो जब प्रिंट होगा तो यहाँ से होगा, तो जो भी लिखा होगा उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ये रहेगा कि आप अपने पेपर को ऊपर से जहाँ तक डॉक्यूमेंट लिखा है उतना आप स्केल से नाप लीजिए और उतनी ही मार्जिन आप अपने इस यहाँ पे मार्जिन में जा कर के आप टॉप से मार्जिन दे दीजिए। जैसे टॉप में यहाँ पे लिखा तो आप टॉप से उतनी मार्जिन यहाँ पे कितना सेंटीमीटर बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, टाइप करना है, वो आप यहाँ पे इतनी मार्जिन दे दीजिए। तो क्या होगा, वो ऊपर से उतना सेंटीमीटर आपका छोड़ करके प्रिंट करेगा। लेफ़्ट से आप ऐसे ही कर सकते हैं। के सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं प्रिंट में। प्रिंट प्रीव्यू एक बार देखते हैं किस प्रकार का दिख रहा है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होके पेपर पे आने वाला है। अगर आपने वहाँ से नहीं पेज सेटअप किया था तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। प्रिंट में चलते हैं और यहाँ पे प्रिंटर की कुछ सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है। तो सबसे पहला है यहाँ पे नेम में आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपका प्रिंटर है जिससे प्रिंट आउट निकालना उस प्रिंटर को आपको सेलेक्ट करना है। फिर आता है यहाँ पे पेज रेंज में आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें 4 ऑप्शन आया करते हैं, तो इसमें आपको 3 ही हाईलाइट हो रहे हैं और एक अभी हाइड है। अभी बताऊँगा कि क्यों हाइड है। पेज रेंज में पहला है ऑल में क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है, चाहे 1 पेज का हो या 10 पेज का हो या 100 पेज का हो, सारे पेज आपके प्रिंट हो जाएंगे। करंट पेज कर देंगे तो जिस पेज पे हमारा कर्सर रहेगा या जो पेज आपको इधर दिख रहा है केवल वही पेज प्रिंट होगा। पेजेस में जा कर के आप यहाँ पे पेज की एक पूरी रेंज करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 से 10 तक पेज प्रिंट करने हैं, आगे के पेज आपको प्रिंट नहीं करने, या 5 से 15 तक के करने हैं, उस 5 के नीचे या 15 के ऊपर के पेज प्रिंट नहीं करने, तो आप यहाँ पे डैश लगा करके पेपर की रेंज को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंटर आपका
5वें पेज से 10वें पेज तक के डॉक्यूमेंट आपके प्रिंट कर देगा और बाकी के जितने भी होंगे वो सारे प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप एक एक पेपर छोड़ छोड़ के प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे दूसरा पेज प्रिंट हो, फिर 5वां पेज प्रिंट हो, 10वां पेज प्रिंट हो, ऐसे करके, तो अगर आप एक एक पेपर अलग अलग नंबर में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया भी है, तो आप यहाँ पे सिंगल पेज को कॉमा लगा करके प्रिंट कर सकते हैं एक बार में। तो एक बार में 4 पेज प्रिंट हो जाएंगे, दूसरा पेज, 5वां पेज, 10वां पेज और 12वां पेज। तो सिलेक्शन अभी हाइड है। हाइड क्यों है अभी? क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट नहीं किया। तो जब हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें केवल इतना प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए हमें केवल 2 पैराग्राफ प्रिंट करना है, तो हमने 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आपका शो हो गया। सिलेक्शन में प्रिंट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो जितना हमारा सिलेक्ट है केवल उतना हमारा प्रिंट होके निकल आएगा और बाकी का नहीं आएगा। फिर इधर चलते हैं कॉपीज़ में। कॉपीज़ में आपको यहाँ पे कॉपी टाइप करनी होती है, कितनी कॉपी प्रिंट निकालना है। जैसे हमने एक करंट पेज कर दिया तो ये पेज हो गया हमारा। अब उसकी कितनी कॉपी चाहिए, 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको कॉपी कैसे कलेक्ट करनी है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 कॉपी दे दी, तो ये किस प्रकार से प्रिंट होगी? पहले 1 से लेके 5 तक पूरी प्रिंट हो जाएंगी, फिर 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगी, इसी प्रकार की 5 बार 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगी। अगर हम इसको कलेक्ट को हटा दें तो कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगा। पहले पेज नंबर 1 5 बार प्रिंट हो जाएगा, पेज नंबर 2 5 बार प्रिंट होगा, पेज नंबर 3 5 बार प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग होगी। तो आप जिस प्रकार से कलेक्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, उस प्रकार से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है जूम। जूम में है पेपर पर सीट। अब यहाँ पे आपको सेट करना है कि आपको एक सीट पे, एक पेपर की सीट पे कितने पेज के डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने हैं। तो एक पेज पे 2 पेज के डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने हैं। जैसे एक पेपर सीट है, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने 2 पेज में बनाए हैं, तो वो दोनों पेज के डॉक्यूमेंट एक पेपर सीट में प्रिंट हो जाएंगे। 4 पे कराने तो 4 पेज के डॉक्यूमेंट एक पेज पे प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मैक्सिमम 16 पेज के डॉक्यूमेंट को एक पेपर सीट पे प्रिंट करा सकते हैं। स्केलिंग आपको 9 रखनी है और इसको ओके कर देंगे तो प्रिंट आउट आपका निकल आएगा। इससे पहले ओके करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रिंटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। यहाँ पे करंट साइज ये बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। A4 हमारा पहले से है, कोई और पेपर साइज है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे सेट करने के लिए मिल जाता है। पेपर टाइप, यहाँ से आपको पेपर टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो पेपर ले रहा है, जो आपका सिंपल पेपर होता है जिसमें प्रिंट आउट निकलता है, वो प्लेन पेपर ही होता है। क्वालिटी आपको स्टैंडर्ड रखनी है जिससे कि आपकी मिनिमम स्याही में अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग हो जाए। हाई कर देंगे, स्याही आपकी ज़्यादा लगेगी। तो आप अपने हिसाब से जिस प्रकार का प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रकार का आप यहाँ पे क्वालिटी सेट कर सकते हैं। कलर में आप कलर प्रिंट करना चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, इतना सेट करके आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ भी, तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। अदरवाइज़ यहाँ पे डाल देंगे तो आपका उतनी कॉपी आपका निकाल देगा। इसको ओके करेंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। तो ये होती है प्रिंटिंग की कुछ बेसिक सेटिंग्स जिनको आपको करना होता है। अब एक ऑप्शन और देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पेपर को कलर किया, ये मैं इसमें कोई कलर दे देता हूँ इस प्रकार से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेपर हो, पूरे पेपर पे यही कलर आ जाए। तो अब जैसे प्रिंट करने जाएंगे तो यहाँ पे मैंने सेटिंग करके रखी, इसलिए ये कलर आपको दिख रहा है। आपके सिस्टम में हो सके ये ऐसा ना दिखे। आपने यहाँ पे तो कलर दिया, लेकिन जब प्रिंट करने जाते हैं तो आपका कलर प्रिंट नहीं होता, केवल सिंपल पेज में वैसे डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है जैसे आप टाइप करते हैं। तो आप चाहते हैं जो कलर हमने किया वो कलर भी प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन नाम का बटन मिल जाएगा। ये तो ऑफिस 7 इसलिए यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपका इससे अपर वर्जन है, कोई 10 है या इसके ऊपर का कोई वर्जन है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फाइल करके। जहाँ पे ऑफिस बटन है यहाँ पे फाइल मेनू मिलेगा। फाइल में क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन करके ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नाम से
ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको इधर साइड में एक विंडो ओपन होगी। साइड में आपको डिस्प्ले, जर्नल, इस प्रकार से सेटिंग्स मिलेंगी। तो आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट कलर एंड इमेज, ये ऑप्शन, इसको आपको क्लिक करना है। इस प्रकार की विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें आपको डिस्प्ले में जाना है और सबसे नीचे प्रिंटिंग ऑप्शन में ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको टिक करना है, यहाँ पे चेक मार्क लगाना है और इसको ओके कर देना है। तो जो कलर आप पेज पे डालेंगे वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में भी आपका ये कलर प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने कलर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्रिंटिंग की सेटिंग समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।